बॉलीवुड चर्सी गंजेड़ियों के नाम से जाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक से बढ़ के एक चूप भरे पड़े हैं। भारतीय सेना इंडियन एयरफोर्स क्यों बार बार एक्सक्यूज कर रहा है बॉलीवुड वालों को उनकी हरकतें रोकने के लिए, देखिएगा। तू ऐसा वैसा चूतिया नहीं है, तू चूतियों का रणवीर सिंह है। इन दो कौड़ी के एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इनके घर में इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। ये अपने बच्चों को संस्कार में सिर्फ यही सब चीज़ें सिखाते हैं। शायद तभी ऐसे वर्ड 24 घंटे इनकी ज़ुबान पे होते हैं, चाहे वो गंदी गंदी गालियाँ हो, एक दूसरे को नीचा दिखाना हो, मारपीट हो, गाली गलौच हो, नशेड़ी गंजेड़ी काम हो, सारे काम इन लोगों के घर में होते हैं, बॉलीवुड वालों के घरों में होते हैं। और उसी गंदगी को परोसना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं हम जनता के ऊपर। लेकिन आज का हिंदुस्तान, आज का भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे लोगों की चीप हरकतों में आ जाएगा और उनको फॉलो करेगा। पहले इनका बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल तरीका हुआ करता था कि लोग कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें कि लोग उनके बारे में बात करें, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, और इन लोगों की फ्री में घर बैठे बैठे पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि इनको पब्लिसिटी के लिए तो कुछ है नहीं। लोगों ने बॉलीवुड को बायकॉट कर दिया, एक चंद लोग बचे होंगे इनके जैसे जो शायद इनको देखते होंगे। बाकी हर एक जागरूक नागरिक इन लोगों को बायकॉट कर चुका है। इनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपनी पब्लिसिटी करें, तो ये चीप हरकतों पे उतर आए हैं। आर्म फोर्सेस के नाम पे कभी एकता कपूर हो या फिर करण जौहर हो या फिर अब इसके जैसे ये क्या नाम है इसका, अनुराग कश्यप या अनिल कपूर जैसे लोग जो अपनी छिछोरपंथी दिखा रहे हैं। ऐसी नेटफ्लिक्स की मूवीज़ बना बना के अब इन घटिया लोगों ने इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन के जो घटियापंथी दिखाई है, गाली गलौज, शायद ये भूल गए हैं कि इंडियन एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस के किसी भी अंग का या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के किसी भी अंग का तुम लोग 1% भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात नहीं है आर्म फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोला जाता है, उसमें एक सिपाही तक भर्ती होने की औकात नहीं है तुम बॉलीवुड वालों की। तो एक घटियापंथी अपने घर में दिखाया करो, अपने बच्चों को तुम ये सिखाया करो। हमारे देश की नवी व पीढ़ी को इस सब बकवासबाजी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और देश की पीढ़ी इतनी जागरूक है कि तुम जैसे लोगों को भाव नहीं देने वाली तुम्हारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को करने के बाद भी। मूवीज़ में बड़े बड़े मिस्टर इंडिया बनते हैं, ये लोग गब्बर बनते हैं, ना जाने क्या क्या बनते हैं, देश को बदल देने वाले और देश में जो है क्रांति लाने वाले अपने आप को दिखाते हैं। पर जब रियल लाइफ में कुछ क्रांति करने का मौका आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, जो साफ दिखाता है कि सारे घटिया लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको शायद याद होगा, इंडिया में एक वीडियो मेरा आया था जिसमें मैंने एक्सपोज किया था एकता कपूर जैसे लोगों को जो भारतीय सेना की यूनिफॉर्म को पहना के अपने छिछोरे एक्टर्स को ना जाने क्या क्या अश्लीलता दिखा रही थी। उसके बाद भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पर बनाने वाली मूवी हो या बड़े पर्दे की मूवी हो जिसमें भारतीय सेना की वर्दी का इस्तेमाल किया जाएगा, पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी अप्रूवल ली जाएगी। लेकिन कहाँ गया वो नोटिफिकेशन का असर? क्यों धड़ल्ले से ऐसी मूवी चल रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है भारत सरकार के ऊपर और नोटिफिकेशन जारी करने वाले अथॉरिटीज़ के ऊपर कि आप शायद दिखाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। सीधा ये मुँह पे तमाचा मार रहे हैं नोटिफिकेशन के ऐसे लोग। मूवीज़ बना के कौन इनको परमिशन दे रहा है यूनिफॉर्म पहन के गाली गलौज करने की, बकवास करने की? बहुत बड़ा सवाल निशान है। इसके ऊपर भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ऐसे डायरेक्टर्स के मूवी बनाने के लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर दिया जाता? क्यों कानून में प्रावधान नहीं होता? क्यों ऐसी चीज़ों को इतना कैजुअली लिया जाता है? जब मेरे जैसे लोग ऐसे लोगों के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं तो उनके चैनल्स को हैक कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन आप इंसान को दबा सकते हो, इंसान की आवाज़ को नहीं, सच्चाई को नहीं। ये रॉ सोल्जर चैनल के माध्यम से आवाज़ ऐसी उठती रही है और ऐसी आवाज़ उठती रहेगी। अगर आप मेरे साथ हो, सत्य के साथ हो, तो वीडियो को शेयर करना और फिर से बताना जनता को कि ऐसे घटिया लोगों को बाइकआउट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।